नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज में होने वाले रोग तथा उन पे कीटों के प्रकोप के बारे में। तो यह जो आप सामने देख रहे हैं यह प्याज का पौधा है और इस पे डैम्पिंग ऑफ नाम का एक रोग हुआ है जो मिट्टी जनित रोग है और ये फफूंद से होने वाला रोग है। यह रोग पहले से मिट्टी में मौजूद होता है और जब आप फसल लगाते हैं तो उसमें आ जाता है। इसे वास्तव में इस तरीके से स्वस्थ होना चाहिए था, लेकिन इस रोग की वजह से ये ऐसे झुलसा सा दिखाई दे रहा है। इसमें जड़ें पूरी तरीके से विकृत हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कुछ लोग इसको गलन होने वाला रोग भी कहते हैं, जिसमें जड़ें गल जाती हैं। यह एक बार यदि हो गया तो होने के पश्चात आप इसका किसी भी प्रकार से उपाय नहीं कर पाएंगे। इसका एकमात्र उपाय है बीज शोधन। समय रहते प्याज को लगाने से पहले यदि आपने प्याज के पौधों का कैप्टन 50 ये दिया गया है यहाँ पे, आप इसमें आपने बीज शोधन कर लिया तो ये आपके पौधों में नहीं आएगा। और ये जो आप फसल देख रहे हैं, आप बीज शोधन करने के पश्चात लगाई गई फसल है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी और ये बहुत ही स्वस्थ है और इसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ये डैम्पिंग ऑफ नाम का जो रोग है ये आने वाला नहीं है और पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक भी पौधा इसमें मरा हुआ नहीं है, उनकी जड़ें खराब नहीं हैं और पत्ती बिल्कुल हरी दिखाई दे रही है। तो आप बीज शोधन का ज़रूर प्रयोग करें ये लगाने से पहले। दूसरा, आप देखें कि जो आपको छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं प्याज में, ये वास्तव में थ्रिप्स कीट हैं जो प्याज में हर साल दर साल देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इनका प्रकोप होता है, या उनके रस को चूस लेते हैं और वहाँ पे स्क्रैच कर देते हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि इनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। आप यदि नज़दीक से देखेंगे तो आप इस तरीके से दीमक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये वास्तव में दीमक नहीं है। ये पूरे कल्लों में होते हैं और बहुत तरीके से आपके पूरे पौधे में चिपके होते हैं। यदि इनकी संख्या प्रति पौधे 30 से अधिक है तो आपको तुरंत समाधान खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरीके से पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। एक भी पौधा बचने नहीं पाएगा। आप देखें किस तरीके से एक पौधे से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर और फिर पूरे खेत में फैल जाता है और एक भी पौधा स्वस्थ नहीं बचता है। इससे उत्पादन ना के बराबर होगा और पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाएगी। आपको एक भी पौधा इसमें स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखें किस तरीके से इसने पौधे को नष्ट किया है और पूरी फसल उखड़ सी गई है। जब यह एडल्ट होता है, युवा जो कीट है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है बड़ा सा। इसको देख पाना काफ़ी आसान है, आप इसे पहचान भी पाएंगे और यह पौधे पे चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है। लेकिन जब यह छोटा होता है तो बहुत नज़दीक होते हैं और इनको नज़दीक से ही देखा जा सकता है, दूर से आप नहीं देख पाएंगे। इनके जो उपाय की हम बात करेंगे तो इनको यदि आप प्याज में ऊपर से स्प्रिंकलर से इरिगेशन देते हैं तो बहुत सारे जो कीट हैं ये धुल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। इस तरीके से इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी और यदि जनसंख्या कम होगी तो फिर ये उसमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और फिर आपकी फसल काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप जो है मल्चिंग का प्रयोग करें। आप सिल्वर कलर की अगर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करते हैं तो आप काफ़ी हद तक इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे और इससे आपकी फसल में नुकसान नहीं होगा। और आप यदि मल्चिंग सिल्वर कलर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो गेहूं का भूसा या धान का पुआल है तो उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। यदि इससे भी इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो तो आप उसके लिए एक मार्केट में इंसेक्टिसाइड आ रहा है बायर का, जंप नाम का, और नेटिवो। इसको आप देखें कि जंप 2 ग्राम और नेटिवो को 15 ग्राम प्रति टंकी, जो कि 15 लीटर की टंकी होगी, उसमें घोल बनाएं और उसका पूरे खेत में छिड़काव करें। इससे इनकी जो जनसंख्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्यूराक्रान का प्रोडक्ट है, सिंजेंटा का। इससे भी थ्रिप्स, वाइट फ्लाइज और जैसिड जैसे जो कीट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इनका भी घोल बनाकर अपने खेतों में छिड़काव करें। तीसरा, आप देखें कि येलो स्टिकी ट्रैप है। इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता है जो थ्रिप्स है वो इन चीज़ों की तरफ बहुत ही आकर्षित होते हैं, पीले रंग की तरफ। इसका यदि आप छिड़काव करेंगे तो उनकी जनसंख्या कम होगी, इसमें चिपक जाएंगे। आगे जो है अपाची नाम का एक यूपीएल का प्रोडक्ट है जो फाइप्रोनिल और फ्लोनिकैमिड नाम का है। ये 15 ग्राम प्रति टंकी यानी 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर इसको आपके प्याज की फसल पर छिड़काव करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से जो थ्रिप्स है उनकी जनसंख्या काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगी और नुकसान नहीं होगा। आगे आप देखें कि किस तरीके से जो येलो स्टिकी ट्रैप है इसमें छोटे छोटे थ्रिप्स आके चिपक गए हैं और चिपक जाने से उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। आपकी फसलों में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है। इस पे आकर्षित होकर वो चिपक जाते हैं। ये इस तरीके से पैकेट से मिलता है, आप इसको खरीद सकते हैं, जगह जगह पे खेतों में लगा सकते हैं। खेतों में जगह जगह पे लगभग 10 मीटर की दूरी पे 1, 2, 3 लगा देने से आपके बहुत सारे कीट जो है इसमें आके चिपक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि अन्य आपको कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक्स।